नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह राठौर फिर से आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, फिर से मैं एक बार रस टॉपिक की चर्चा करने चल रहा हूं। इस वीडियो में मैंने कहा फिर से एक बार, यानी मैंने रस के लिए एक और वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने रस के अंगों की चर्चा की, यानी अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की चर्चा हुई। मैंने परिभाषाएं बताई जिसमें भरत मुनि की परिभाषा बताया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की, और रसो वयसा मैंने आचार्य मम्मट की चर्चा की। इसके अतिरिक्त भी अन्य बिंदुओं की चर्चा हुई और अंत में मैंने श्रृंगार रस की चर्चा किया जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की चर्चा हुई। वियोग श्रृंगार के उदाहरणों के रूप में हम लोगों ने पुरुषोत्तम राम के वियोग को देखा था, जहां मैंने उदाहरण के रूप में दिया था कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उसमें उदाहरणों के रूप में 16,000 गोपियों का वियोग था जो उदो से कहती हैं कि निष्दिन बरसत नैन हमारे, जबते श्याम सिधारे, सदा रहत पा वश ऋतु हम पे। यह वियोग था गोपियों का, प्रभु राम का वियोग था। तो वही मैंने संयोग श्रृंगार में उदाहरण दिया था बिहारी जी के द्वारा लिखी हुई रचना बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ हासे भौहनी करे, दैव करे नटी जाए। इसके अतिरिक्त मैंने उनकी एक और उदाहरण दिया था कि कहत नटत खीजत रिजत, मिलत खिलत रजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। और उसी दरमियान एक और उदाहरण था कि नजर सनम को नजर सनम से नजर मिलाते नजर ने देखा, नजर मिली जब नजर सनम से नजर झुकाते नजर ने देखा। वो विस्तृत व्याख्या, इन सभी उदाहरणों की विस्तृत व्याख्या मैं वीडियो के अंत में श्रृंगार रस के रूप में किया था। आज हम चूंकि श्रृंगार रस की चर्चा कर चुके हैं तो इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने चल रहे हैं किसको? करुण रस की व्याख्या करने। करुण रस जिसका अस्थाई भाव क्या है? शोक है। अगर मित्र शोक की बात की जाए और अगर इसको परिभाषित करने की बात की जाए तो शोक की परिभाषा अगर जाननी है तो उस मां के पास जाना होगा जिसका बेटा सियाचिन की ग्लेशियरों में खो गया। उस बहन के पास जाना होगा जिसका भाई कारगिल के युद्ध में शहीद हो गया, जिसकी कलाई की राखी आज भी उस भैया के लौटने का इंतजार करती है। उस मांग के सिंदूर के पास जाके शोक को, करुणा को समझना होगा जो आज उसके सपनों में है, हकीकत में नहीं है। यानी करुण का मतलब है शोक, और शोक का मतलब है जहां ऐसा लगता हो कि सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब शून्य है। इस दृश्य को दर्शाने के लिए तुलसीदास ने एक लाइन लिखी, एक लाइन ने एक पद लिखा, चौपाई लिखा, और उन्होंने चौपाई जो लिखा है वो चौपाई क्या कि शोक बिकल रोवहीं सब रानी, शील गुण बल तेज बखानी। ये जो लाइन है ये उस समय की है जब लंकाधिपति रावण, लंकेश, जब प्रभु राम के साथ लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं और पूरे लंका वासियों की एक ही आशा बचे थे, कौन? महाराज रावण। आज वो भी मारे गए और जब उनकी लाश, उनका मृत शरीर लंका के मुख्य द्वार पर आता है तो मित्र ध्यान दो कि उस युद्ध में वो रावण जिसका 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, बचानो को दिया बाती, पूरा का पूरा पूरी की पूरी लंका नगरी विधवाओं से अटी पड़ी थी। और जब अंतिम आशा के रूप में रावण का मृत शरीर आता है तो सारी की सारी रानियां विकल हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। और उस समय तुलसी बाबा लिखते हैं क्या कि शोक विकल रोवहीं सब रानी, शील गुण बल तेज बखानी, करहूं बिलाप अनेक प्रकारा, परहूं भूम तल
बारंबार। ये चौपाई तुलसीदास जी की है। और जब महाराज रावण का मृत शरीर आता है तो सारी रानियां शोक में संतप्त हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं, सब रोती हैं, बिलख बिलख करके अपने वक्ष को पीट पीट कर पूरा का पूरा पागलपन हो जाता है उनके अंदर। चिल्लाती हैं कि अय प्रभु, अय रावण, जिसके आंगन को कभी लक्ष्मी बुहारा करती थी, जिसके दरवाजे पर विश्वकर्मा का पहरा था, आज वो रावण मरा है। और औरतें सब जब शोक में आती हैं तो सारा का सारा जीवन का रूप, सील, गुण, तेज बखानी पूरे महाराज रावण के रूप की, सील की, बल की और तेज की बखान करती है। फिर करहूं विलाप अनेक प्रकार, एक दो प्रकार से नहीं, कभी अपने शीश को महाराज रावण की लाश पर पटकती हैं, तो कभी जमीन पर पटकती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, अगर आप ही नहीं हो तो हम रह के क्या करें। उस समय पूरा का पूरा लंका, पूरी की पूरी लंका शोक के सागर में डूब जाती है। तो मित्र, यह था शोक रस, ये करुण रस का उदाहरण। उदाहरण तो बहुत दिए जा सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए हम एक दो उदाहरणों से ही काम अभी चलाएंगे। अगर जिन मित्रों को किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है वो राठौर बल के कमेंट बॉक्स में आए और प्रश्नों को आप पुट कर सकते हो। तो चलिए हम अगले रस, हास्य रस की चर्चा करने चल रहे हैं। बहुत हुआ वियोग श्रृंगार और करुण रस, अब होगा हास्य रस, जहां हंसी के गुब्बारे होंगे, हम होंगे और आप होंगे। तो अब हास्य रस की चर्चा होने चल रही है, जिसका अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। हास्य शब्द का अर्थ ही हंसी है, यानी जिन काव्य पंक्तियों से आपके मन में हंसी आए, आनंद का स्वरूप हंसना हो, उसमें क्या है? हास्य रस, और जिसका अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। यहाँ पर मैंने एक काव्य लिखा हुआ है, उसके कुछ पद लिखे हुए हैं कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, इसको मैं हाव भाव के साथ प्रस्तुत करूंगा तब मजा आएगा। ये लाइनें जो हैं वो काका हाथरसी की हैं, जरा इनका आनंद लीजिएगा। पहले मैं थोड़ा इसकी भूमिका बना लेता हूँ। देखो भाई, ये लाइन काका हाथरसी ने एक नायक प्रेम प्रताप पर लिखा। एक नायक जिसका नाम क्या है? प्रेम प्रताप है। यह एक गांव का दृश्य है जहां पर रंगमंच पर एक गवई कलाकार, देखो हम अगर भोजपुरिया में समझाई तो हमारा गांव में, हमारा देहात में बबुरहनी में बहुत सारा गायक मिलेगा, जेके लोग सराहना करे, यार कनवा पैसे रखते हो, बड़ा तगड़ा गाते हैं सब, तो उनको सराहा जाता है कि तुम तो बहुत बड़े गायक हो, बहुत अच्छे गायक हो। तो अगर गांव में प्रोग्राम आता है ना, ऑर्केस्ट्रा वगैरह स्टेज का प्रोग्राम, तो उस सब वो के अंदर कीड़ा कुलबुलाते रहता है, बेचैनी रहती कि हमको भी गाने का मौका मिल जाए। तो वैसे ही एक गवई कलाकार प्रेम प्रताप के अंदर कुलबुली है गाने की, और उसको गाने को स्टेज पर मौका मिलता है। तो वो देख रखा है कि अच्छे अच्छे गायक जो है ना वो आलाप मारते हैं और उसी दृश्य को देखते हुए वो वैसा क्रियाक्रम कलाप करता है, मंच पर पहुंचता है, माइक लेके बैठा है, माइक लेके खड़ा है और 2 मिनट तक खड़ा है, और पहले तो पीछवा से भीतर उधरिया से कोनो करे रे रात भर भूसा डोले रे, मतलब गर्दनिया में फसल बा। देशज भाषा में हो गया, देशज भाषा में, लेकिन वो काहे मानने जाए, वो तो अपना आलाप दे रहा है। और हारमोनिया और पूछता है, और देखो उसका कला, और हारमोनिया मास्टर क्या हालचाल, लग रहा है जन्मों जन्मों का संबंध है। उसके ऊपर काका हाथरसी लिखते हैं कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप 15, ये देखो है ना, साज मिले 15 मिनट, घंटों दियो आलाप, अरे घंटों दियो आलाप, राग में मारा गोता, तब तक सरक चुके थे सारे श्रोता। घंटा भर आलाप दिया के देखे, जब प्रेम प्रताप राग में गोता मारे तब तक सब श्रोता गायब हो गया। तो इन पंक्तियों में हास्य रस है कि नहीं है? मजा आया कि नहीं आया? तो ये हास्य रस का उदाहरण था। तो मित्रों, अब हम वीर रस की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसका अस्थाई भाव उत्साह है। उत्साह का तात्पर्य ही है जिससे वो ऊर्जा, जिससे कुछ कर गुजरने की क्षमता पैदा हो। जब किन्हीं काव्य पंक्तियों को सुनने के बाद आपके रोम रोम के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाए तो वो उत्साह है। कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा आ जाए तो वो उत्साह है। तो
उन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं जिसमें भारत के वीर सिपाहियों के शौर्य की चर्चा की गई है और वीर रस के रूप में इन पंक्तियों को कहा गया। क्या कहा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि काव्य में डूबना ही एक कवि और प्रस्तुतकर्ता का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। क्या कि ये भारत के वीर सिपाही जिनके विषय में कहा गया कि सीमाओं के आमंत्रण पर विजय पताका थाम लिए, सत सिंहों से बढ़ते जाते एक दूजे का साथ लिए। अरे सर काट काट के सफल किया हर योद्धा अमर जवानी को, बहते सागर का खौफ न था फिर बदला वीर रवानी को। है धन्य भूमि भारत की, है धन्य भूमि भारत की, तुझ पे अभिमान हमारा है। हिम शिखर पर खड़े सिपाही तुझको नमन हमारा है। जिंदाबाद रहे तू हरदम, तुझसे वतन हमारा है। इन पंक्तियों को सुनने के बाद आपके अंदर एक जोश पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है। और एक काव्य पंक्ति मैं और आपको बता रहा हूं, और ये काव्य पंक्ति मेरी खुद की लिखी हुई है। चूंकि मैं एक कवि भी हूं, रचनाकार भी हूं, तो मैं भारत के वीर सिपाहियों को जब कारगिल युद्ध को याद करते हुए मैंने लिखा था कि अरे तुझे छेदे तुझे भेदे कहाँ है तीर में शक्ति। ऐ मेरे भारत के वीर सपूतों, तुझे छेदे तुझे भेदे कहाँ है तीर में शक्ति। जकड़ने की पकड़ने की कहाँ जंजीर में शक्ति। कहाँ है वायु में शक्ति तुझे ऊपर उड़ाने की, कहाँ है पृथ्वी में शक्ति तुझे नीचे दबाने की। जलाने की तपाने की कहाँ है आग में शक्ति। मेरे भारत के वीर सिपाहियों को डसकर सुनाने की कहाँ है नाग में शक्ति। इन पंक्तियों से एक उत्साह पैदा होता है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या शेर की दहाड़ हो, इनसे ऊर्जा आती है। तो जब काव्य पंक्तियों से ऊर्जा है, उत्साह है, तो उसमें वीर रस है। इसकी मैं क्या व्याख्या करूं, प्रस्तुतिकरण से ही किसी काव्य पंक्तियों की वीर रस में व्याख्या होती है। तो अब अद्भुत रस, जिसका अस्थाई भाव क्या है, विस्मय या आश्चर्य होता है। यानी जब काव्य पंक्तियों से श्रोता या पाठक गण को क्या पैदा हो, आश्चर्य पैदा हो, विस्मय पैदा हो, तो उसमें कौन सा रस पाया जाता है, अद्भुत रस पाया जाता है। यहाँ एक काव्य पंक्ति उदाहरण के रूप में है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात। ये काव्य पंक्ति उस समय की है। इसके रचनाकार अगर पूछता है इसका कवि कौन है, तो सेनापति हैं। इन्होंने उस दृश्य का वर्णन किया जब छोटा सा कान्हा माँ यशोदा के आंगन में मिट्टी खाने की जिद करते हैं। वो बार बार छोटा सा कान्हा मिट्टी खाते हैं और माँ यशोदा उन्हें मिट्टी खाने से मना करती हैं, परंतु वो तो बालक है, उनको बाल लीला दिखाना था, माँ यशोदा को सुख पहुंचाना था उसी लीला से। तो माँ यशोदा उनके मुख को ऐसे पकड़ के वो कहती है कि तुम मिट्टी खाए हो कान्हा। वो कहते ना माँ, मैया मैं मिट्टी कहाँ खाया। लेकिन माँ मानती नहीं और उनके जबरदस्ती, जिसे हम लोगों की भी माँ, हम लोग छोटे थे तो मिट्टी खाते थे, और हम लोग तो पेंसिल उस समय आता था, अब तो पेंसिल आ गया है, पेंसिलें चबा जाते थे, आधा पेंसिल चबा जाते थे, या कुछ बचा था तो मोर को रोज बढ़ाते थे हम लोग। तो हम लोग भी पेंसिल खाते थे, हम लोग भी मिट्टी खाते थे। तो छोटे से कान्हा के मुख में जबरदस्ती माँ यशोदा अंगुली डाल के मिट्टी निकालने की कोशिश करती हैं, और जैसे ही वो खोलती हैं तो उस समय का ये दृश्य है प्रभु, क्या कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात। चकित भई गद गद वचन विकसित दिग दृग पुलकात। जब माँ यशोदा कृष्ण के मुख को खोलती हैं तो पूरे मुख के अंदर ही उनको ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। और इस दृश्य को देखकर अखिल भुवन, संपूर्ण संसार, चर और अचर, सजीव और निर्जीव, सब प्रभु के मुख में कौन देखती है, माँ यशोदा। इस दृश्य को देखकर माँ यशोदा की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस था, अद्भुत रस था। अब तो बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं एक एक उदाहरणों से आपको एक हिंट दे रहा हूं, क्योंकि कम टाइम में आपको बहुत कुछ बताना है। तो हम अगले रस की चर्चा करने चल रहे हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे विभत्स रस की।
मित्र, जिसका अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा या घृणा। यानी जिन काव्य पंक्तियों को सुनने से आपके मन में, जिस परिदृश्य को समझने से आपके मन में घृणा पैदा हो, उसमें क्या होता है? रस। कौन सा रस? विभत्स रस होता है। एक उदाहरण, एक परिदृश्य है। क्या परिदृश्य है? कि एक मानव शरीर मृत पड़ा हुआ है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइन है। एक मानव शरीर मृत पड़ा है, या हम ये कहें तो युद्ध के मैदान में एक से एक वीर मारे जाते हैं, और उन वीरों के शहीद हो जाने के बाद एक लाश पड़ी हुई है, जिस पर जानवरों के परिदृश्य को दिखाया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और भारतेंदु जी ने लिखा क्या? कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। उस मृत शरीर के सिर पर बैठकर कौआ क्या करता है? दोनों आंखियां ऐसे चोचवा से टप से मार के निकाल के खा जाता है। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अति आनंद उर्धारत। और जो सियार है उस मृत शरीर के जीभ को ऐसे खींचता है, और खींच खींच के खाने के बाद बहुत ही आनंदित होता है। फिर उन्होंने उस लाश पर, उस मृत शरीर पर क्या चर्चा की? कि गिद्ध जांघिनी खोदी खोदी के मांस उदारत। और गिद्ध उस मृत शरीर के जांघ में से मांस को खोद खोद के क्या करता है? उदारता है, निकालता है। और श्वान आंगुरनी काटी काटी के मुंह विदारत। श्वान मीन्स कुत्ता होता है, और कुत्ता उस मृत शरीर के अंगुलियों को काट काट करके खाता है और अपने मुंह को दिखाता है। तो इस दृश्य को देखने के बाद अगर फिर से मैं एक बार प्रेजेंट करूं तो जरा फिर से प्रेजेंटेशन देख लो। अब कविता को, ये काव्य पंक्तियों का प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार अति आनंद उदारत। गिद्ध जांघिनी खोदी खोदी के मांस उदारत, श्वान आंगुरनी काटी काटी के अति आनंद उर्धारत। तो इन पंक्तियों में क्या था? इनको सुनने के बाद, इनकी व्याख्या सुनने के बाद मन घृणा से भर जाता है। तो इनमें कौन सा रस था? विभत्स रस था। मित्र, अब हम लोग चर्चा रौद्र रस की करने चल रहे हैं, जिसका अस्थाई भाव क्रोध है। क्रोध यानी जिन काव्य पंक्तियों में क्रोध को दर्शाया जाए, आवेग को दर्शाया जाए, उसमें क्या होगा? रौद्र रस होगा। यहाँ पर एक काव्य पंक्ति ली गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से मैंने काव्य पंक्ति उठाई है, और इसकी चर्चा करने से पहले मैं कुछ और चर्चा कर रहा हूँ कि लक्ष्मण जी जब परशुराम जी के गुरु शिव जी थे, शंकर जी, और शंकर जी के धनुष को जब प्रभु राम सीता स्वयंवर में तोड़ देते हैं, तो उधर से अपने फरसा को लेकर पूरे बाबा परशुराम क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, और आते हैं जनक की सभा में और कहते हैं कि मेरे गुरु शंकर के धनुष को किसने तोड़ा? बहुत सारी बातें होती हैं। प्रभु राम उसमें ऐसे झुक कर कहते हैं कि नाथ नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यहूं क्यों एक दास तुम्हारा। लेकिन लक्ष्मण जी गर्म मिजाज के आदमी हैं, वो शेषनाग के अवतार हैं। और ये संजोग देखो कि लक्ष्मण और राम जी ये शिष्य रहे परशुराम जी के बाल्यकाल में। तो ये पूछते हैं, लक्ष्मण जी पूछते हैं कि इस धनुष से ऐसा कौन सी आपकी ममता है कि टूट गई तो आप आफत मचाए हैं कि इसको काट देंगे, उसको काट देंगे, ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। तो वहां पर लक्ष्मण जी का एक संवाद है कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई अकबहु न असरिस किन्ह गोसाई। ऐसा धनुष तो हम लोगों ने बहुत सारे धनुष बचपन काल में तोड़ा, बाल्यकाल में तोड़ा, मगर ऐसे तो कभी आप ऋष यानी कि गुस्सा तो नहीं हुए। तो फिर कहते हैं कि लक्ष्मण जी ही कहते हैं कि यही धनु पर ममता के ही हेतु असुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु। भृगु ऋषि के पुत्र भृगुकुल के
केतु का मतलब ध्वज पताका जिनके कंधों पर था वो महर्षि परशुराम। जब ये बात सुनते हैं कि अस धनु ही तो रही लड़काई, ऐसा धनुष तो बहुत सारे बचपन में तोड़े, तो क्रोध की ज्वाला में जलने लगते और कांपते हुए परशुराम कहते हैं कि रे नृपबालक काल बस बोलत तोहु न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु सकल विदित संसार। अरे मूर्ख, तो इस धनुष की तुलना संसार के सभी धनुषों से कर रहा है। यह कोई आम धनुष नहीं है, यह शंकर का धनुष है, यह मेरे गुरु का धनुष है। तो उस समय रे ये लिखा, रे नृपबालक काल बस, तू काल के बस में आ गया है, तेरे तोरा कपड़ा पर करियवा ना चतवा, नहीं तो तू ऐसे नहीं बोलता। और तू कह रहा है कि ऐसा धनुष तो बहुत बचपन में तोड़े, बोलत तोहु न संहार, तू संभाल के नहीं बोल रहा है, समझ के नहीं बोल रहा है। और फिर धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, और सारे संसार के धनुष की तुलना तुम किससे कर दे रहे हो? त्रिपुरारी के धनुष से, जिसके विषय में विदित सकल संसार, संपूर्ण संसार जानता है। तो इन लाइनों से क्या था? भयानक, ये कौन सा रौद्र रूप था? किसका? महर्षि परशुराम का। अब हम 8वें रस के रूप में, और यही तक भयानक रस ही तक ये आचार्य भरत मुनि ने रसों की कल्पना की थी और व्याख्या की थी। इसके बाद 9वां रस शांत रस अभिनव गुप्त का है। तो भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय है। यानी जिन काव्य पंक्तियों से आपके मन में भय हो, वो क्या है? भयानक रस है। अब यहां पर एक लाइन दी गई है, ऐसा एक दृश्य दिया गया कि सागर की लहरें अपने उफान पर हैं और उन उफान भरी लहरों के बीच में एक पथिक फंसा हुआ है, सागर के बीच में फंसा हुआ है। और उस समय का दृश्य, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइन है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं क्या कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। सिंधु का मतलब सागर भी होता है, यानी सागर की लहरें क्या कर रही हैं? गर्जना कर रही हैं। आप कल्पना करो कि आप सागर की लहरों के बीच में फंसे हुए हो और सागर की लहरों में गर्जना हो, वेग हो, तो क्या उस समय आपको भय नहीं लगेगा? तो उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ब्याल का मतलब सर्प होता है, और जब लहरों की टकराहट होती है तो सागर में फेन पैदा होता है, गाज पैदा होता है। लगता है कि उस राही को वो सारा का सारा गाज, वो सारा का सारा फेन डुबा देगा। इस दृश्य को देखकर क्या आपके अंदर संयोग श्रृंगार पैदा होगा, हास्यरस पैदा होगा? नहीं सर, भय पैदा होगा। तो इन काव्य पंक्तियों में भयानक रस था। ये शांत रस, और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? सम या निर्वेद। यानी जिन काव्य पंक्तियों को सुनने के बाद मन में शांति आ जाए, माया से दूरी हो जाए, एक अलग ही तरह का निर्वेद, निधन वेद। आप सांसारिक मोह माया से जहां अलग होने की बात की जाती है, उसमें शांत रस होता है। मित्रों, कबीरदास की ये लाइन है, और कबीरदास ने शांति में ही उनका जीवन बीत गया, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। तो उनकी एक काव्य पंक्ति क्या है? वो कहते हैं कि जिस काया पर, जिस शरीर पर, जिस चमड़ी और दमड़ी पर तुझे घमंड है ना, वो एक दिन चमड़ी जो है ना खत्म हो जाएगी, उसकी बाह्य सुंदरता खत्म हो जाएगी, और बाह्य सुंदरता से अंतरात्मा की सुंदरता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये बातें कहते हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी ने लिखा कि मन रे तन कागज का टुकड़ा। ऐ मन, ये जो तन है ना, शरीर जो है ना, वो कागज के टुकड़े के जैसा है। परिहें बूंद बिना सजई है क्षण में, गर्व करे क्यों इतना मन रे तन कागज का टुकड़ा। जिस तन पर तुझे गर्व है वो कागज के टुकड़े के समान है। जिस प्रकार कागज के टुकड़े पर चंद पानी की बूंदें पड़ जाएं तो उसका अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है, उसी तरह जो तुझे अपने सुंदर काया पर, सुंदर शरीर पर नाज है, बेटा वो एक न एक दिन खत्म होना उसका तय है। इस बात को समझाते हुए हम भोजपुरिया में एक रचना लिखी गई कि काकर बराई राई, ए बबुआ, अरे काकर बराई राई
पाई पाई जोड़ी के उड़ जई है सुगन पिंजड़वा के छोड़ी के। वहाँ कवि कहता है क्या ये माया 99 के चक्कर में फंसे हुए हो, ये लूट ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ये जो जोड़ जोड़ के बना रहे हो ना, नंगा आए थे नंगा जाओगे, सब एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, इस पर इतना घमंड मत करो। इसको अंग्रेजी में थॉमस क्रू लिखते हैं, उनकी रचना है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में, ट्रू ब्यूटी। और क्या शानदार लाइनें हैं साहब कि द रोजी चिक्स पर्पल लिप्स, द रोजी चिक्स पर्पल लिप्स स्टार लाइक आइज, आंखें ऐसी वैसी नहीं जो समंदर को डुबा दे, तारों के जैसी आंखें, ये तेरे गुलाबी गाल, द रोजी चिक्स द पर्पल लिप्स स्टार लाइक आइज are decayed on the wheels of time, but the true beauty which is internal can't be decayed। ये जो तेरे गुलाबी गाल हैं, बैंगनी होठ हैं, तारों की तरह आंखें हैं जिन पर तुझे नाज है, वो इस समय के चक्र पर are decayed on the wheels of time, wheels means चक्र होता है सर, समय के चक्र पर नष्टवान है, लेकिन अंतरात्मा की सुंदरता कभी खत्म होने वाली नहीं है। इन सारी बातों को सुनकर आपके मन में क्या लग रहा है? मन शांत नहीं हो रहा है? होगा, और जिस दिन मन शांत होगा तो आपका उद्देश्य निर्धारित हो जाएगा। आज आपका उद्देश्य आपकी सफलता को प्राप्त करना है, आपको सफल होना है, तो यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो इधर उधर छटपटा रहे हो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर मेरे वीडियोज, मेरे पढ़ाने की कला आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने बड़े भाई, छोटे भाई को, अपने गुरु को क्या करो, आपका चैनल है राठौर वर्ल्ड, मेरा चैनल नहीं है यार, मेरी भी साथ क्या, मैं राठौर वर्ल्ड क्या बनाता। आप लोगों की बदौलत मैंने राठौर वर्ल्ड का निर्माण किया और ये चैनल अब बहुत ही जल्द मोनेटाइज होने वाला है। इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि हम लोगों को यूट्यूब की दुनिया में आना है जिसका सहारा सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो मित्र, ये था शांत रस। अब हम आगे चर्चा, और इसकी चर्चा की थी अभिनव गुप्त ने, और चर्चा करते हुए कहा था नौमो अपि शांतो रसः, 9वां भी रस है शांत रस, क्योंकि 8 रस तक की चर्चा नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने की थी। अब 10वें रस की चर्चा होगी जिसका नाम वत्सल है। वत्सल में अगर मुख्य शब्द देखा जाए तो वो है वत्स, और वत्स का मतलब संतान होता है। यानी जिन काव्य पंक्तियों में माँ और पुत्र की, पिता और पुत्र की, यानी संतान और उसके जन्मज की व्याख्या की जाए, उसमें कौन सा रस होता है? वत्सल रस होता है। यहाँ पर ये लाइन लिखी गई, ये व्याख्या है सूरदास की, जहाँ छोटे से कान्हा कृष्ण गोपाल, क्योंकि उनसे सुंदर बालक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं था, और उन्होंने जो लीला दिखाई वो शायद प्रभु राम भी नहीं दिखाए थे। तो सारा रस, सारा आनंद अगर खोजना है तो वो एक ही ब्रह्मांड में है, नर रूप में विष्णु, और उनका नाम कृष्ण है। सारे आनंद, सारे रस प्रभु राम के अंदर नहीं थे, लेकिन कृष्ण के अंदर तो सारे आनंद थे। तो उस समय सूरदास जी क्या लिख रहे हैं? ये एक परिदृश्य है कि छोटा सा कान्हा नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल पे चलते हैं, और अपने ही परछाई को, चूंकि उनका आंगन मणियों से जड़ित है, उसमें परछाई कान्हा की दिखती है, और अपने ही परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस परिदृश्य को काव्य पंक्तियों में वर्णन करते हुए लिखा गया कि किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत, माँ यशोदा ऐसे ऐसे किलकारी मार रही है, कान्हा 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 बुला रही है, और किलकते हुए, हंसते हुए कान्हा आगे बढ़ते हैं। तो किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए ध्यावत, किलकत कान घुटुरवन आवत। मणियों से, सोना से, कनक का मतलब सोना, जड़ित नंद बाबा के आंगन में छोटे से कान्हा कन्हैया
माँ यशोदा के सामने किलकारी मारते हुए, हंसते हुए अपने ही प्रतिबिंब को, बिंब को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इस दृश्य को देखकर माँ यशोदा के मन के अंदर वात्सल्य रति, ये वत्सल रस है और स्थायी भाव वात्सल्य रति है, वात्सल्य रति का उद्गार होता है। मित्रों, अब अंतिम रस के रूप में मैं चर्चा भक्ति रस की करने चल रहा हूं, जिसका अस्थायी भाव भगवत विषयक रति है। भक्ति, ये रति से ही आए हैं। जो 8 रस भरत मुनि ने जो कल्पना की थी, श्रृंगार रस में ही इन दोनों रसों की चर्चा कर दी, लेकिन आचार्य मम्मट ने ये 10वें रस के रूप में कहा कि इधर माँ यशोदा हैं और इधर मीरा हैं और सामने राधा हैं। तो राधिका का प्रेम श्रृंगार रस को डिनोट कर रहा था, माँ यशोदा का प्रेम वत्सल रति को और मीरा का प्रेम भक्ति रस को डिनोट कर रहा था। तो ये आचार्य मम्मट की देन थी, जिन्होंने 11वें रस के रूप में भक्ति रस की कल्पना की, जिसका अस्थायी भाव भगवत विषयक रति है। जिन काव्य पंक्तियों से एक भक्त भगवान के प्रति लालायित होता है, अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर सकता है, जब भक्ति की भावना में डूब सकता है, तो उसमें कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। ये तुलसीदास की एक लाइन है और तुलसीदास की काव्य पंक्ति कहते हैं प्रभु तुलसीदास कि मेरा इस संसार में प्रभु राम के सिवाय और कोई सहारा नहीं है। गोपियां कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हमारा तो सिर्फ इस संसार के अंदर गिरधर गोपाल है, कृष्ण है, कान्हा है, प्रभु हैं, उनके सिवाय कोई नहीं है। और यहाँ प्रभु श्री राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक एक पक्षी होता है जो चांद को खिलौने के रूप में समझने की भूल कर जाता है और उसके चक्कर में दिन रात बेचैन होता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी अपने आप को भक्त के रूप में दिखाते हैं और प्रभु राम के चरणों में अपनी भक्ति को निछावर करते हुए ये लाइन कहते हैं। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं कि एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो मित्रों, इस तरह हमने रस की संपूर्ण व्याख्या की। इसके 2 वीडियोज हैं। एक वीडियो में मैंने रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होती है, रस के अंग क्या होते हैं, रस के मुख्य तथ्यों की चर्चा की और साथ में ही अंत में मैंने उसमें श्रृंगार रस की चर्चा कर रखा हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग हास्य रस से लेकर के भक्ति रस तक की कहानी पढ़े। हमें आशा ही नहीं, संपूर्ण भरोसा है, चूंकि रस आप लोगों का बार बार डिमांड हो रहा था, सर रस को पढ़ाइए, रस को पढ़ाइए। हर एग्जाम में इसे 2 से 3 क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। हमने एक एक 2 उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप 1 2 3 4 5 10 उदाहरणों पे काम करो। और जहां अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो मेरा मोबाइल नंबर है और यही व्हाट्सअप नंबर भी है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा एक ही मोबाइल नंबर है और एक ही व्हाट्सअप नंबर है 72 75 56 90 76, 72 75 56 90 76, जिस पे आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में राठौर वर्ल्ड के जाइए और आप क्वेश्चंस दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए राठौर वर्ल्ड को, कमेंट करिए और खूब मेहनत करिए। जहां रहिए खुश रहिए। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, प्रणाम।